हम चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़े राज्य की तरफ। क्षेत्रफल के हिसाब से भी अगर देखा जाए सबसे बड़ा राज्य राजस्थान में। मीना शर्मा के साथ ही शुरुआत करना चाहती हूं। मेरे साथ मेरी महिला सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई है, फील्ड पर भी लगातार बनी हुई थी। मीना, आपके पास आ रही हूं सबसे पहले, और जरा आप बताइए क्या कह रही है वहां की आवाम। हम दिखाने वाले हैं किसके खाते में कितनी सीटें गई, 2018 से इस बार क्या बदला, बम्पर क्योंकि मतदान हुआ था उसका मायने आज समझ आ जाएगा इस एनालिसिस के जरिए। लेकिन जनता क्या कहती है, आप फील्ड पर घूमी है, बताइए। बिल्कुल आशा, जिस तरह से एग्जिट पोल की शुरुआत हम 6 बजे करने जा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से राउंड अप अगर करें पूरे प्रदेश में जो चुनाव हुआ है उसका, तो ये चुनाव 2023 का राजस्थान विधानसभा के लिए काफी दिलचस्प रोमांचक चुनाव रहा इस बार का। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो ये जो चुनाव था, इस बार का चुनाव पिछले कुछ चुनावों से काफी मायनों में अलग था। एक तो ये कि यहाँ पर मुख्यमंत्री पद का कोई दावेदार किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं था। किसी का मतलब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस जो दो प्रमुख दल यहाँ पर हैं, जिनका इतिहास राजस्थान में सरकार बनाने का रहा है। दूसरे लोगों ने बहुत कोशिश की तीसरा मोर्चा बनाने की, या छोटे छोटे राजनीतिक दल जो है उन्होंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन इस चुनाव में आप देखेंगी आशा कि वो जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, आरएलपी हैं, वो भी शायद सिमटते नजर आएंगे आपको। भले ही उनका वोटिंग प्रतिशत जो है, क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट्स बहुत खड़े किए हैं, लेकिन जो सीट्स की अगर हम बात करें तो सीट्स जो है वो तुलनात्मक रूप से इस बार उनकी अगर कम आए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। दूसरी बात, बीजेपी और कांग्रेस के जो बागी इस बार देखने को मिले, पिछले चुनावों में इतनी बड़ी संख्या में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बागी देखने को नहीं मिले। तो ये जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने थे इस चुनाव में, जो पहली बार राजस्थान के इतिहास में हुआ। बहुत सारी चीजें इस बार जो पहली बार हुई वो हमारे दर्शकों के सामने हम रख रहे हैं। एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा गया कि मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं है, लेकिन पूरा चुनाव जो है वो अशोक गहलोत के नेतृत्व में, लीडरशिप में आगे बढ़ा। बाकी जो भी नेता यहाँ के राजस्थान के हैं, जिनको कई मायनों में मुख्यमंत्री पद का दावेदार अलग अलग समय में माना गया, वो भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रहे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी वसुंधरा राजे, जो कि 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता है राजस्थान की, लेकिन इस बार उनकी वो भूमिका देखने को नहीं मिली जो अपेक्षित थी, जो लोगों को बहुत बड़ी संवेदना इस बार वसुंधरा राजे के लिए हमने इस चुनाव के दौरान देखी। जनता की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से तो समझ जी। में आती आशा, लेकिन जो उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रति बड़ी संवेदना दिखाई कि बीजेपी में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। तो उन्हें, वसुंधरा राजे को इस बार सिंपैथी मिली पक्ष से, विपक्ष से, आम जनता से, जो उनके समर्थक थे उनसे। लेकिन बीजेपी ने आखिर तक अपने फैसले पर बने रहना जरूरी समझा। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। हालांकि प्रधानमंत्री जब आए, जितनी बार आए, तब उन्होंने कहा कि वो कमल के फूल पर इस बार लोगों को चुनाव लड़ना है, आम जनता को चुनाव ठीक लड़ना है है। जी। और जी आशा, जी, आप बने रहिएगा, मीना हमारे साथ बने रहिएगा। एग्जैक्ट किसकी ओर यानी रुझान है ये, और विस्तार से हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको चलिए हम वोटिंग परसेंटेज दिखा देते हैं कि आखिर इस वोटिंग परसेंटेज के मायने हर चुनाव में निकाले जाते हैं। दरअसल बम्पर जब मतदान होता है तो यह पता लगता है कि यह हो सकता है कि जो लगातार वहां पे सरकार हो पिछले 5 सालों में उनके पक्ष में गया हो, या फिर यह भी हो सकता है कि उनके खिलाफ बम्पर वोटिंग को कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो राजस्थान में किसकी सरकार, देखिए वोटिंग ट्रेंड आपको दिखा देते हैं। 2023 में 75.45%, 2018 में 74.06%। यहां पर ये अंतर आप देखिए, यहां पर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ा है, ये अच्छी बात देखने को मिली है, और रिकॉर्ड मतदान हुआ। लेकिन ये क्या अशोक गहलोत के साथ गया, या फिर मोदी की गर्जना जो है वो काम आई? आखिर किसके पक्ष में मतदान? इसलिए ये इसका एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा, इसके पहले आप याद कीजिए, ठीक है, इस दिन जब चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी था, लोगों से अपील की थी कि घर से निकलिए, रिकॉर्ड तादाद में मतदान करिए।
बिल्कुल वो होता नजर भी आया। अब आपको दिखाते हैं नतीजे किस प्रकार के रहे थे। राजस्थान विधानसभा 2018 के नतीजे देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार किसको कितना नुकसान कितना फायदा ये बताते हैं नतीजे। तो बीजेपी के खाते में 73 सीटें उस दौरान गई थी, कांग्रेस बाजी मार ले गई थी 100 सीटों के साथ, बीएसपी 6, आरएलपी देखिए 3 सीटें महज मिली थी, अदर्स के खाते में 18। निर्दलीय जो है दरअसल वो समस्या के रूप में इस बार उभरे कई अहम सीटों पर। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो सांसद भी उतरे थे, उनका अगर कोई खेल बिगाड़ रहा था तो वहां पर ये निर्दलीय ही थे। क्या इस बार एक बार फिर इनकी धमक जो है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि ऐसी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में जितना प्रचार नहीं हो पा रहा था, जितने लोग उनकी सभाओं में नहीं आ रहे थे, उतना निर्दलियों की सभाओं में आ रहे थे, यह हमें देखने को मिला और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या कितना 100 से आगे या फिर बीजेपी को नुकसान या फायदा? चलिए हम सीधा रुक करते हैं। केजे श्रीवास्तव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, इस पर उनसे ज्यादा बातचीत करेंगे। श्रीवत्सन, 100 वर्सेस 73, मेरे साथ श्रीवत्सन अभी जुड़ेंगे। 100 वर्सेस 73, केजे अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए इस बार कौन कितना बाजी मार पाएगा? जी देखिए, पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें एक बात तो साफ थी कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही थी, क्योंकि एंटी वसुंधरा की बात कही जा रही थी। एक नारा भी चला था उस वक्त कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग नजर आया है। कोई भी सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ ये झुकाव है। मैं कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करता हूं और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, इस वक्त मैं झोटवाड़ा में हूं जहां से राजवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव मैदान में है। लेकिन जयपुर शहर और ग्रामीण का दोनों इलाका मिक्स आता है और इस शहर की, इस इलाके के सड़कों की हालत क्या है? तो क्या जनता ने विकास के नाम पे वोट दिया है या फिर कुछ और मुद्दा है? मैं इनसे बातचीत करता हूं। सनातन, जो जिस तरह की बातें सामने आई थी, क्या एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, क्या अंडर करंट जिसकी बात अशोक गहलोत कहते हैं है या नहीं? पहले तो क्या इंतजार बेसब्री है आपको भी कि क्या होगा राजस्थान में इस बार, क्योंकि वोट तो डाल चुके हैं आप लोग? जी, हमें इंतजार भी है, हमें पूरा विश्वास भी है कि इस बार जिस आधार पर चुनाव हुआ है, कांग्रेस जिस मुद्दों के दम पे या जिस भी योजनाओं के आधार पर मैदान में आई है, तो हम आश्वस्त भी हैं कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है। क्या मुद्दा समझ में आया कांग्रेस का सबसे पहले, और बीजेपी का क्या मुद्दा समझ में आया? मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि पिछले 5 साल में जो ठीक है कांग्रेस सरकार ने, थोड़ा मैं आपको रोक रही हूँ, आएंगे आगे विस्तार से समझेंगे भी। और जहां का आपने जिक्र किया, राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभिषेक चौधरी उनके खिलाफ मैदान में खड़े थे। उन्होंने कहा कि 10 ऐसे काम बता दीजिए तो मैं बड़ा नेता मान जाऊं। ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कहते हुए चुनौती दी थी कांग्रेस के प्रत्याशी ने। तो इसलिए अहम हो जाता है कि क्या यहां से इस बार वो सीट निकाल पाएंगे।